स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं वापस से एक और बार GTA 5 और ये होने वाला है इसका पार्ट 12। तो पिछले एपिसोड में ट्रेवर ने टॉर्चर किया था मिस्टर के को, जो कि आईआईए की कस्टडी में था, और वहां से हमने रेस्क्यू किया था। और बाद में हम लोग उसे लेके आए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट वाली निकालनी थी, तो हमने बहुत गंदा वाला उसे टॉर्चर किया। तो अभी हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है, जो कि आने वाले टाइम में हमें काम लगेगी, पर कहाँ पे वो अभी तक पता नहीं लगा है। बाकी आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं फ्लोइड के शिपयार्ड में ट्रेवर के साथ। अब देखो ट्रेवर तुम्हें पता है कितना सरफिरा है, वो देख रहा है कि क्या जहाँ पे फ्लोइड काम करता है उस जगह में कोई ऐसी चीज है जिसे वो चोरी करके बेच सकता है, क्या पैसे कमा सकता है। और उसी चीज को जानने के लिए हम आज ट्रेवर को लेके जाएंगे फ्लोइड के शिपयार्ड जहाँ पे वो काम करता है। बाकी गेम में देखते भाई मजा आने वाला है आज। तो लॉस सैंटोस में हम लोग रुके हुए भी है फ्लोइड के घर पे, और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि फ्लोइड जहाँ पे काम करता है वहाँ एक बार विजिट करके आते हैं। ये काम करता है शिपयार्ड में, और शिपयार्ड में आते हैं कंटेनर। अब उस कंटेनर में कुछ भी हो सकता है, समुद्र से जो कंटेनर आते हैं तुम्हें पता है, सोना चांदी भी हो सकता है, गवर्नमेंट के वेपन वगैरह भी हो सकते हैं, जिसे हम चोरी करके इनलीगल बेच सकते हैं माफिया वगैरह में। मतलब ट्रेवर भी खुद माफिया ही है, पर बहुत अच्छा बिजनेस है भाई। ट्रक वगैरह भी हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, पर पानी से करना थोड़ा रिस्की है, पर सर फिर क्या है भाई, क्या हो गया? ट्रेवर एक क्या? हाँ भाई, ट्रेवर एक बहुत अच्छा आदमी है, वो परिवार की तरह है और कुछ नहीं है ना फ्लॉयड, सही बोला पुन? हाँ सही कहा ट्रेवर। भाई कुछ तो खिचड़ी पकी है इधर। लेकिन बात यह कि मैं बहुत औरतों के साथ नहीं रहा हूँ, ये मेरे लिए आसान नहीं है। और कौन इसको? मैं शादी कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ देगी। मतलब ये घर उसका है, समझ रहे हो ना? अच्छा, मतलब ये भी अपने गर्लफ्रेंड के घर पे रह रहा है? वाओ वाओ, अब मिस्टर रास्पबेरी जैम ये एक महान मौत मरे हैं, एक अकेले इंसान को खुशी देकर। मेरा औजार बड़ा नहीं है। औजार? लड़कियां हंसती हैं जब वो उसे देखती हैं। अच्छा मेरे को मैं दिखा अपना पप्पू। भाई यार, नहीं दिखा सकता। क्या चालू है भाई? मेरा भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये अपना काम अच्छे से करता है। जा। हद हो गए भाई। अच्छा, वेड ने बताया था कि तू डॉग्स पे खत्म काम है भाई। करता है। हाँ, मेरी तरफ देख। क्या आप वो अपने पप्पू को ढकेंगे सर? हाँ, मैं डॉक्स पे काम करता हूँ। और मेरी तरह के इंसान के लिए वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ठीक से पता नहीं कि आप कैसे इंसान हैं। मैं उस तरह का इंसान हूँ लॉयड, मैं उस तरह का इंसान हूँ। यस भाई। चल अब तू, वेड और वो छोटे उस्ताद जो वहाँ पर है, ये पोशाक पहनाते हैं। हम एक राइड के लिए जा रहे हैं। जेंटलमैन, अमेरिका का गेट हमारा इंतजार कर रहा है। रॉन, हमें एलएस के पोर्ट का एक इनसाइडर मिल गया है। मैं तुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने वाला हूँ। मुझे तेरी प्लान बनाने में मदद की जरूरत है। समझ गया टी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। चलो भाई, तो हम लोग जा रहे हैं शिपयार्ड में, जहाँ पर फ्लोइड का काम होता है। भाई वेट बैठ जा यार, दारू पी लिया क्या? बैठ गया भाई। हाँ मेरे तो को भाई लगा फ्लॉयड, क्या पता लगाया तूने? जैसा कि मैंने कहा था, मुझे ठीक से पता नहीं कि हमें क्या मिलेगा। आपको अपने सवाल को थोड़ा और सही करना होगा सर। नहीं हो सकता हम कुछ चुराने के लिए सोच रहे हैं। सर, मैंने एक बार स्कूल में पेंसिल चुराई थी और उसके लिए मुझे आज तक अफसोस होता है। सच कहूँ तो फ्लॉयड कीचड़ में कमल की तरह है रे बाप। देखिए सर, प्लीज आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, मेरे को इसके नहीं यार। पता कि मैं क्या चाहता हूँ। ये कुछ मतलब किसी पोर्नोग्राफी या कोरे बकवास की तरह है। मैं इसे बता नहीं सकता, लेकिन जब देखूंगा तो बता दूंगा कि हाँ यही है। आप तो मुझे और भी उलझा रहे हैं। ठीक है, ये खुद उलझा हुआ है। पिछले साल 236 बिलियन डॉलर का कार्गो लॉस सैंटोस के थ्रू आया है। भाई आंकड़े के मामले में बिल्कुल कमाल है। मैं पाइनएप्पल से भरे ट्रक को हाईजैक करना नहीं चाहता हूँ फ्लॉयड। तुझे हमें अंदर की जानकारी देनी होगी कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता होता कि कंटेनर्स के अंदर क्या है। वो उसके ऊपर प्राइस टैग नहीं लगाते हैं। तूने कुछ नोटिस किया है क्या? कुछ भी अलग, कुछ भी जो कुछ इशारा करता हो? वैसे वहाँ हमेशा मेरी वेदर यूनियन के लोग घूमते रहते हैं। मेरी वेदर सिक्योरिटी कंसल्टिंग, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए प्राइवेट आर्मी। मेरा पिछवाड़ा एकदम सुन हो गया है। वो लोग जिन्हें दुनिया भर के 20 देशों में शैडो वॉर के लिए आउटसोर्स किया गया, और हाल ही में अमेरिका की जमीन पर काम करने की परमिशन मिली है। लगता है ये वही है। तो यहाँ पोर्ट पर एक प्राइवेट मिलिट्री है। ये किसकी सुरक्षा कर रही है?
ये एक मालगाड़ी है। जब आपने इसका जिक्र किया तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या बोला? मालगाड़ी? बहुत सही। क्या मैं बोर्ड पे आ सकता हूँ? नहीं नहीं, वो आपको उसके पास भी नहीं जाने देंगे। असल में वो इसे लेकर बहुत आक्रामक है। एक दिन मेरा सहकर्मी राल्फ, मुझे राल्फ से घंटा कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक बार जाके देखना है। कोई और बात है? वहाँ मेरी वेदर के कुछ और लोगों का एक जत्था है जो नेवी के वेयर हाउस के बाहर रहता है। अंदर आने जाने के लिए उनके पास बोट्स है। मैंने सुना था वो कुछ टेस्टिंग कर रहे थे। सवाल कर, क्या कर रहे हैं यार? अरे भाई ठीक है, यार, हम एक बार उसे भी देखेंगे। ये चलो ब्रिज, भाई। क्या यही एक रास्ता है उन लोगों के पोर्ट से निकलने का? हाँ, यहाँ से निकलने के बाद सीधा हाईवे मिलता है। एक ट्रक यहाँ आ सकता है, सामान लोड कर सकता है, ब्लैक टॉप पे ले जा सकता है और तब तक चलते रह सकता है जब तक उसकी गैस खत्म ना हो जाए। बहुत समझ सुंदर। गया। अगर अलार्म बच जाए तो क्या होगा? द नेशनल ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट इस पूरे इलाके को मॉनिटर करता है। अगर इस पोर्ट सिटी में कुछ भी होता है तो यहाँ चारों तरफ की सड़कें बंद हो जाती है। कोई भी अंदर या बाहर ना आ सके, ये सुनिश्चित किया जाता है। समझ गया क्या हो रहे वाला है भाई। तो देखते गाड़ी हैं। पार्क करो, डिस्पैच के लिए जाओ। अब हाँ जरूर। और करोड़ डिस्पैच के लिए जा। चलो भाई, यहाँ पे हमें गाड़ी रखनी है ये वाली जगह पे और थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाल यहाँ पे लेते हैं। चेकिंग करना होता है। चेकिंग करनी होगी अपने को। याद रहे फ्लॉयड, ये बहुत गलत हो सकता है, इसलिए जल्दी करो। भाई हमें भी करना पड़ेगा क्या? हमारी यहाँ कूड़ा इज्जत। बिखरा हुआ है और मैं इसे सफाई के लिए ले जा रहा हूँ। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है जो वेट नहीं कर सकता, बस खाना खिला देना। लगता है तुम बहुत बड़े भुक्कड़ हो बच्चे। चलो अंदर चलो। मेरे को तू लगा मुझे था। मालगाड़ी दिखाने के लिए ले जा रहा है? हाँ, वो इस तरफ है। यहाँ पर कभी हेलीकॉप्टर को आते जाते हुए देखा है क्या? जानता है वो बड़ी स्काई क्रेन एक पूरे कंटेनर को उठा सकती है। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है। वो यहाँ से किसी को क्लियरेंस के बगैर बाहर नहीं जाने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो गोली भी मार सकते हैं। तो अगर कोई जल्दी में है तो उसे यहाँ से कैसे आना जाना चाहिए? ये एक ऐसा बंदरगाह है जो 50 फीट गहरा है। कोस्ट गार्ड्स का रिस्पॉन्स कैसा है? और उनके पास कटर्स हैं, 40 फीट रिस्पॉन्स करने वाले विसल्स हैं, एयर सपोर्ट है। आप तेज नहीं भाग सकेंगे अगर आपके पास कोई सामान हो तो। शायद मुझे तेरे अच्छा। ऊपर सैडल बांधना पड़ेगा और राइड करके मीरियम टनर ओवरपास करना पड़ेगा। मैंने बस ये कहा कि उन्होंने पानी के रास्ते को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। अच्छा, भाई फ्लूइड में ना दम तो नहीं है, इतना मेरे को समझ गया। फ्लूइड के पास वो इंफॉर्मेशन मालगाड़ी है जिसके बारे में पर मैंने आपको बताया था। तुझे क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? हम जहाजी कुली का काम करते हैं, हमें नहीं मतलब कि कंटेनर्स में क्या है। और लेकिन ये मार्क्ड मिलिट्री है, गवर्नमेंट। उसके बारे में कुछ अजीब है क्या? सरकारी माल ज्यादा सिक्योर्ड होता है, ऊपर खींचते हैं सीधा ले जाते हैं। लेकिन ये माल सिर्फ यहाँ पड़ा हुआ है। तू मेरी क्यूरियोसिटी को जगाने लगा है। वही बोलता जा। मेरी भी भाई कुछ तो है मेरी इसके वेदर के अंदर। लोग 2 o'clock पे हैं। वो फॉरेस्ट को हार्ड टाइम दे रहे हैं, ठीक है। मेरी वेदर कोई प्राइवेट सेक्टर आर्मी है मेरे ख्याल से, जो कि अमेरिका में काम दो करती है। लोग चाहिए। कुछ कंटेनर्स बी पर हैं, उन्हें एफ पर लगाना है। कोई सवाल नहीं चाहिए, ऊपर जाओ अभी। ओके, हम लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। भाई मेरा ना खून खोल रहा है कि मैं एक आध को लपेट लूं, मतलब मार दूं, पर पोर्ट में हम लोग वो सब चीजें कर नहीं सकते हैं। मिशन फेल हो जाएगा। पर मेरे को मारना है भाई किसी को। आ जाओ, कंटेनर बी से हमें डी में लेना है अगर ना। उसे मैं इससे लेकर भाग जाऊं तो कैसा रहेगा? मुझे लगा था आप इस जगह को अच्छी तरह से देखना चाहते थे। हम वो कंटेनर्स नहीं ले सकते, वो आपका कार्ड चेक करेंगे। मैं नर्वस हो रहा हूँ। वो हमेशा नर्वस ही रहता है रे। हाँ, अब इसको हमेशा ना- नहीं सर। जब आपके पास होता हूँ तो वो भी इसलिए क्योंकि वेड ने आपके बारे में अच्छा नहीं बताया है। खैर अरे! छोड़िए, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। उसे कुछ नहीं होगा, वो एक कचरा साफ करने की टीम में है। वो जब कचरा में होता है तो उससे ज्यादा खुश कभी नहीं होता। वो हमारी जांच करने वाले हैं। चलो भाई बढ़िया है। ये वाले कंटेनर को हमें इस तरीके से उठाना है। भाई ये चिपका के नहीं, अभी तक नहीं चिपका है। हमें लेके जाना होगा ये से और फिर इसके ऊपर हमें फंसाइए। फंसा दिया हो भाई, गया। फंसा दिया, हो गया। अब हम इसे बे एफ तक ले चलेंगे। मुझे हमें- पता है वो इन्हें हैंडलर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इसे ख्वाब की तरह हैंडल करते हैं। ये कोई खिलौना नहीं है सर, ये एक हैवी मशीनरी है। थैंक्स, लेकिन मैं हवा में उड़ रहा हूँ। आपको नशे की हालत में इस व्हीकल को ऑपरेट नहीं करना चाहिए सर। भाई हमने दारू अगर पी तू तो नहीं है। सावधान नहीं रहा तो नशे की हालत में मैं तुझे ऑपरेट कर दूँ। पर अब फ्रैंकलिन कभी भी दारू पी सकता है, तो क्या पता रास्ते में दारू पी लिया हो। अब खुश है? अब मैं ये तेरे लिए देते दूसरा यहाँ वाला पे। भी लेकर आऊंगा किसी भी तरह। मुझे उस मालगाड़ी का एक बेहतर व्यू चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन आप इसे ज्यादा करीब नहीं ले जा सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ पिक्चर्स निकाल कर मेरे आदमी रॉन को भेजने हैं। मुझे तो- प्रॉपर व्यू चाहिए। वहाँ क्रेन्स है, लेकिन Thanks, perfect. हे भगवान। भाई हमें ना जहाज के फोटो कुछ निकालने हैं, जिससे
हम लोग प्लानिंग बना सके चोरी करने के लिए। ये ले लेते ये वाला अब कंटेनर अटैच भी। कीजिए। कर रहा हूँ भाई, शांति रख ये ले। काम करने के लिए तेरे को किसका चूसना पड़ेगा? जहाजी कुली बनना कम तोड़ने वाला काम हुआ करता था। अब इंसान को एक बड़े आकार का शॉपिंग कार्ट ढोने के बाद ब्रेन सर्जन के पास जाना पड़ जाता है। मैंने ये काम पाने के लिए किसी से मिन्नत नहीं की है। डेबरा का पुराना दोस्त था, तो उसने अबे क्या उसने अरे लगा के यार, रखा है मैं- कब से? तूने किसी से कोई मिन्नत नहीं की, लेकिन तेरी डार्लिंग डेबी ने शायद किया और शायद उसे मर